नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत के खास प्रोग्राम अनोखे अनदेखे में। हिमालय में ऐसे बहुत सारे तपस्वी और देवी देवता हैं जिनकी गुफाएं वहां पे मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि ये तपस्वी हजारों वर्षों से वहां पर हैं और आज भी तपस्या कर रहे हैं, चाहे वो संत हिंदू हो, बौद्ध हो या जैन धर्म के हो। इन सब के मठ और इन सब की गुफाएं आज भी वहां पर मौजूद हैं। इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि कौन सी गुफा में कितने संत रहते हैं। साथ ही वहां पे इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कौन से मठ कहां पर है और उसमें कितने संत विराजमान है। चलिए जानते हैं रामायण और महाभारत काल के वो कौन से लोग हैं जो आज भी हिमालय में रहते हैं। भारत का पारंपरिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। ये सभी अखंड भारत का हिस्सा है। रामायण काल के ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसा दावा किया जाता है कि वो हिमालय में ही रहते हैं। अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने क्रदम की पुत्री अनुसूया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसूया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया था और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र साम्त को भी श्राप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हो गए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल के हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, पांचवे राजा दशरथ के काल में हुए और छठवे महाभारत काल में। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्रा वरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु वंशी त्रिशंकी के काल में हुए जिन्होंने वशिष्ठ देवराज कहते थे, तीसरे कृतवर्म्य सहस्रबाहु के समय में हुए जिन्होंने वशिष्ठ अपर्व कहते थे, चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुए जिन्होंने वशिष्ठ प्रथम कहा जाता है, पांचवे राजा सौदास के समय में हुए थे जिनका नाम वशिष्ठ श्रेष्ठ भाज था, छठे वशिष्ठ राजा दिलीप के समय में हुए थे जिन्हें वशिष्ठ अर्थविधिनी कहा जाता था। इनके बाद सातवें भगवान राम के समय हुए जिन्हें महर्षि वशिष्ठ कहते हैं। आठवें महाभारत के काल में हुए जिनके पुत्र का नाम पराशर था। इनके अलावा वशिष्ठ, मैत्र, वरुण, वशिष्ठ शक्ति, वशिष्ठ सुचर्व जैसे दूसरे वशिष्ठों का भी जिक्र आता है। वेद व्यास की तरह वशिष्ठ भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। राजा बलि, असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में होती है। ये अपार शक्तियों के स्वामी थे। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उन्हें अपनी शक्तियों का घमंड था और वे खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था। वे देवताओं का घोर विरोधी था। विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क भी किया
लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूप विष्णु ने विराट रूप धर लिया और 2 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया, जिसके बाद तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं और वे हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। जामवंत गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को ऋषपति कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास कराया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत की पुत्री भी है। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी वे रहते हैं। संभवतः वह की पुरुष नामक स्थान पर है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे, जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद भी दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल की अवतार में भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति जिले के परालखेमुंडी में मौजूद है। मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है इन्होंने मृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और ये हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं। हनुमान जी को एक कल्प तक इसी धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भगवत पुराण अनुसार हनुमान जी कली युग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 हैं, पहला हिमवत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे, जो हिमवत पर्वत के पास है। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के ऊपर में गंधमादन पर्वत स्थित है। दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता है। आज ये क्षेत्र तिब्बत में है। यहीं कहीं हनुमान जी भी हैं। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप कर उनके भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था। जीवन भर वे राम नाम को जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विभीषण भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। महाभारत काल के लोग जो आज भी हैं जिंदा और हिमालय की गोद में रहते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल में द्रौपदी के सो रहे पुत्रों का वध करने वाले और उत्तरा के गर्भ में
ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का श्राप दे दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेद व्यास जी से कहा था कि आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। श्री व्यास वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण दैव्यपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित हैं। कली काल में भगवान के अवतार के समय ये प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वर्तमान में हिमालय में ही कहीं रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा तट पर रहते हैं। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र शरदवान और शरदवार के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और वे जिंदा बच गए थे। 18 महायोद्धाओं में से वो एक थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। एक ओर जहां अद्भुत और सुंदर झीलें हैं, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा खड़ा हिमखंड। ऐसा माना जाता है कि हिमालय चमत्कारों की खान है। यहाँ पर जो भी रहता है उसे किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती। उसे कभी टीबी नहीं होता, उसे कभी नेत्र रोग नहीं होते। शायद यही वजह है कि ये महापुरुष और ऋषि मुनि संत इतने आराम से इन गुफाओं में रह पाते हैं। आज के अनोखे अनदेखे के एपिसोड में इतना ही। अगली बार आपको फिर मिलूंगी किसी ऐसे ही रहस्यमयी राज के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।